तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस में शुयान की एंट्री होती है। वो वहाँ मौजूद जितनी भी सोर्स होती हैं उन सबको एक जगह कंबाइन करता है और उन सबको एक साथ रिफाइन करके एक ही सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो सोर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि शुयान उसके ऑरा से ही लॉर्ड जाओ को वहीं पे ही खत्म कर देता है। और वो सोर्ड क्यूटियन की डिसाइपल को देते हुए कहता है कि ये सोर्ड जाकर अपने मास्टर को दो। अगर वो इस सोर्ड की ट्रू मीनिंग को समझ पाया तो ये सोर्ड उसकी होगी, अगर वो इसे नहीं समझ पाया तो फिर मैं खुद वुजी टावर आऊंगा और तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग क्यूटियन को देखते हैं। वो शुयान की दी हुई उसी सोर्ड को देख रहा होता है और उसकी वो डिसाइपल वहाँ पे खड़ी हुई होती है और वो उससे कहती है कि मास्टर 2 दिन हो गए हैं, आप 2 दिन से सोर्ड को यूं ही देखते जा रहे हैं, आखिर सोर्ड में ऐसा क्या खास है। ये सुनते ही मास्टर क्यूटियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक सोर्ड को कंट्रोल करके शुयान की बनाई हुई सोर्ड पे हमला करता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि मास्टर ऐसा क्यों कर रहा है। और दूसरी तरफ मास्टर क्यूटियन उस सोर्ड पर बहुत ज्यादा पुश करता है ताकि वो उसे तोड़ सके, मगर हम देखते हैं कि जितना ज्यादा पुश करता है उसकी अपनी ही सोर्ड क्रैक होने लगती है और देखते ही देखते उसकी अपनी सोर्ड टूटकर बिखर जाती है। ये देखकर मास्टर क्यूटियन भी हैरान होता है और कहता है कि ये तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग सोर्ड है। वो जैसे ही खड़ा होकर उसे टच करने की कोशिश करता है तो उसकी डिसाइपल कहती है कि मास्टर शुयान की स्ट्रेंथ अनलिमिटेड है, इसलिए बेहतर है कि इस सोर्ड को छूने से पहले आप थोड़ा सा एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि इससे आपको कोई तकलीफ हो। ये कहने के बाद मास्टर उससे कहता है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो, जरा इस फेरी वर्ल्ड को देखो, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं जो कि मुझे हर्ट कर सके, यहाँ तक कि कोई हेवन गॉड भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। ये कहने की ही देर थी कि अचानक उसके फेस पे एक हल्का सा कट लग जाता है, जिसपे उसकी डिसाइपल कहती है कि मास्टर आप ठीक तो है ना। और मास्टर क्यूटियन अपना ब्लड अपनी उंगली पर लगाकर देखता है और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि शुयांग तुमने सच में मुझे काफी अच्छा सरप्राइज दिया है। ये कहते हुए वो अपनी बॉडी से अपना पूरी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, जिस पर उसके डिसाइपल को भी वहाँ खड़े रहने में दिक्कत आ रही होती है। और फिर मास्टर क्यूटियन अपना हाथ दोबारा से उस सोर्ड की तरफ आगे बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि वो सोर्ड अपना दोबारा से ऑरा रिलीज करती है, जिस पर उसकी डिसाइपल भी डर जाती है। उसे लगा कि शायद उसका मास्टर अब इस सोर्ड की वजह से मारा जाएगा, मगर हम देखते हैं कि उस सोर्ड के बहुत ज्यादा अटैक्स के बावजूद भी वो बंदा अभी तक अपनी जगह पे खड़ा था। और जब वो अपने हाथों को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सोर्ड तो एक्सट्रीमली शार्प है। उस सोर्ड का ऑरा ही इतना ज्यादा शार्प था कि उसने मास्टर क्यूटियन के हाथों को ही काट दिया था। जिस पर मास्टर क्यूटियन कहता है कि ओ अच्छा, तो शुयान सोर्ड फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। ये कहकर वो दोबारा से जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर उसकी डिसाइपल भी काफी हैरान होती है और वो कहती है कि ये इस किलिंग सोर्ड में सोटोम की सारी सोर्ड्स मौजूद हैं, यानी कि इसके अंदर सभी सोर्ड्स की वेंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये सोर्ड एक अल्टीमेट सोर्ड बन गई है। ये सोर्ड जब भी अपने आसपास थोड़ी सी भी मूवमेंट फील करती है तो ये उस पे हमला कर देती है। आखिर शुयान ने ये सोर्ड बनाई कैसे है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस सोर्ड का ऑरा मास्टर क्यूटियन पर जैसे ही हमला करना शुरू करता है तो उसकी बॉडी में एक के बाद एक कट लगना शुरू हो जाते हैं, मगर उसे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके लिए बस मामूली सी खरोचे हों। और सोर्ड को देखते हुए मास्टर क्यूटियन कहता है कि ये सोर्ड तो सच में लाजवाब है, ये एक ही टाइम पे इतने ज्यादा वार कर सकती है कि इससे मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया खत्म कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो दोबारा से जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वो शुयांग से कहता है कि तुमने मुझे कमजोर समझने की गलती कर दी है। और अगले सीन में हम लोग जियांग जून को देखते हैं, उस पर कोई हमला करता है जिसे वो फौरन से डॉज करती है और हमें उसके सामने 2 मास्टर्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक मास्टर कहता है कि जियांग जून तुम लोगों ने कभी एक मर्तबा सोचकर देखा है कि हमारी जियांग फैमिली पिछले हजारों सालों से सोर्ड रिफाइनिंग के लिए नंबर 1 पोजीशन पर आती है और पूरे फेरी वर्ल्ड में सिर्फ सोर्ड रिफाइनिंग के लिए ही जाने जाते हैं। आखिर तुम लोगों ने सोर्ड रिफाइनिंग के लिए शुयान की मदद क्यों ली? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे हमारी जियांग फैमिली का नाम खराब होगा? ऐसा करके तुमने क्वान जियान से दुश्मनी मोड़ ली है। मगर दूसरी तरफ जियांग जून अपनी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी रिलीज करती है, जिस पर वो मास्टर कहता है कि लगता है कि ये ऐसे बात नहीं मानेगी। वो उसे कहता है कि चलो मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया, मुझे शुयांग से फाइट करनी है। आज देख लेते हैं कि उसकी किलिंग सोर्ड में कितना दम है, या तो आज उसकी सोर्ड रहेगी या फिर मेरी। ये कहकर वो उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू करता है, जिससे बचते हुए जियांग जून हवा में ऊपर चले जाती है। मगर वो मास्टर उस पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा होता है, जिससे बचते हुए जियांग जून उनके हर अटैक को डॉज कर रही होती है।
ये देखकर वो दूसरा एल्डर कहता है कि इस दुनिया में मौजूद हर बंदा सबसे टॉप पोजीशन पर आना चाहता है, ना कि सबसे नीचे रहकर मरना चाहता है। ये सुनकर जियांग जुन कहती है कि एल्डर्स, लगता है कि शायद आप लोग सोर्ड मास्टर के रूल्स को भूल गए हैं। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपनी सोर्ड सोल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है तो वो दूसरा एल्डर उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने अपनी सोर्ड टेक्निक को यूज करोगी। ये कहते ही वो उस पर एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए जियांग जुन पूरी कोशिश करती है, मगर वो सोर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है जो कि जियांग जुन को उठाकर दूर फेंक देती है। और वो मास्टर उससे कहते हैं कि बस तुम में इतना ही दम था, तुम मामूली सी 7th ग्रेड की इमोर्टल मुझे रोकने की कोशिश करोगी। इतने में हम लोग वहाँ पे एक और एल्डर को देखते हैं। वो उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम हमारा रास्ता रोक सको। ये कहने के साथ वो तीनों के तीनों एक साथ उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही वो लोग उसके करीब पहुंचते हैं तो इतने में अचानक शुयान जियांग जुन से कहता है कि तुम्हारी बॉडी में जो जेड हार्ट है उसका इस्तेमाल करो। ये सुनते ही वो अपने जेड हार्ट का इस्तेमाल करती है, जिससे उसके अंदर एक अजीब सी पावर आ जाती है और उसकी सारी सोर्ड्स फौरन से उसके पास आ जाती हैं, जो कि कंबाइन होकर एक जायंट सोर्ड में ट्रांसफॉर्म होती हैं, और उस सोर्ड की वजह से वो सारे के सारे मास्टर्स बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर वो मास्टर्स भी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़की तो सिंगल सोर्डमैनशिप को भी नहीं सीख पाई थी, तो अचानक से ये इतनी ज्यादा सोर्ड्स को कैसे कंट्रोल कर रही है। उसकी बॉडी से बहुत ही तेज एनर्जी निकल रही होती है, जिस पर वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि शायद ये कोई गॉड गिफ्टेड है। मगर दूसरी तरफ हम लोग जियांग जुन को देखते हैं, वो अपने सोर्ड हार्ट का इस्तेमाल करती है, जिससे वो अपने पास आने वाले सभी मास्टर्स को एक ही अटैक के साथ उठाकर पीछे फेंक देती है। ये देखकर वो मास्टर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक जूनियर लड़की के हाथों मारा जाऊंगा। मगर फिर वो कहता है कि जरा एक मिनट रुको, ये मेरी बॉडी में अजीब सी मूवमेंट क्यों हो रही है। मेरी बॉडी के अंदर जितने भी वायलेंट सोर्ड एनर्जी थी वो सारी की सारी अचानक से शांत हो गई है, जबकि मेरी मेरिडियंस भी अनलॉक हैं। आखिर ये लड़की कर क्या रही है, इसने हमारे साथ क्या किया है, ये किस तरह की सोर्डमैनशिप को यूज कर रही है। और दूसरा एल्डर कहता है कि ये किस तरह की सोर्ड है जो कि न सिर्फ मारती है बल्कि हमारे अंदर की सोर्ड एनर्जी को बिल्कुल शांत कर देती है। और ऐसा तो सिर्फ एक ही सोर्ड टेक्निक के जरिए हो सकता है, जिसे सोर्ड हार्ट कहते हैं। कि ये लड़की सोर्ड हार्ट टेक्निक को यूज कर रही है, मगर ये सोर्ड हार्ट टेक्निक तो सिर्फ सोर्ड सेंट ही यूज कर सकते हैं, और वो भी आज से हजारों साल पहले सोर्ड सेंट्स यूज किया करते थे। मगर ये टेक्निक इस लड़की ने कहां से सीखी है। वो जियांग जुन से कहते हैं कि सुनो लड़की, तुमने ये टेक्निक कहां से सीखी है। तो जियांग जुन उन लोगों को बताती है कि मैंने ये टेक्निक मेरे एंसेस्टर शुयांग से सीखी है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से शुयांग को देखते हैं। वो एक जगह सानियान के साथ बैठा हुआ होता है। इतने में अचानक जियांग जुन वहाँ पे आती है और कहती है कि मास्टर, मैंने अपनी सोर्ड टेक्निक्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। ये सुनकर सानियान उससे कहती है कि मिस जियांग, तुम तो बहुत तेजी के साथ इम्प्रूवमेंट करती जा रही हो। ये तुम्हारी कम से कम भी कोई 10 या 12वीं मर्तबा खुशखबरी है जो कि तुम हमें सुना रही हो। सच में तुम्हारी प्रोग्रेस काफी फास्ट है। चलो नेक्स्ट टाइम मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगी। हो सकता है कि तुम्हारे साथ साथ मेरे सोर्ड स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएं। इतने में जियांग जुन मास्टर से कहती है कि मास्टर, मैं आपको अपने सारे सोर्ड मूव्स दिखाना चाहती हूँ जो कि मैंने आपसे सीखे हैं। ये कहते ही वो अपनी हिडन सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे फौरन से उसकी वो 8 सोर्ड उसके पास आ जाती हैं। और फिर वो अपने जेड इन द हार्ट का इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी शाइन करने लगती है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और याया कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी उन सोर्ड्स का एक हिस्सा बन गई है। और फिर याया शुयान से कहता है कि ये मिस लिन याओ से थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। और दूसरी तरफ हमें मिस जियांग जुन को दिखाया जाता है, वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करती है। और सानियान मिस जियांग से कहती है कि एक बात हमेशा याद रखना, इस सोर्ड एनर्जी की फाउंडेशन आज से हजारों साल पुरानी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शुयान को। शुयान काफी घूर कर देख रहा था, अचानक उसे कुछ उसमें फील होता है, तो वो उसकी सोर्ड टेक्निक को फौरन से वहीं पर ही रोक देता है। उसकी सारी सोर्ड्स गायब हो जाती हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तो सानियान फौरन से उसे आकर पकड़ लेती है। और याया कहता है कि मास्टर, आपने अचानक से इसकी सोर्ड को दोबारा से सील क्यों कर दिया। ये कहने के बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग मिस्टर जियांग को देखते हैं। वो अपने सभी एंसेस्टर्स के नेम प्लेट के आगे प्रे करते हुए कहता है कि प्लीज एंसेस्टर, हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि हम लोग हमेशा से यूं ही सोर्ड रिफाइनिंग करके टॉप पोजीशन पर बने रहें। इतने में अचानक
शुयान की सोर्स उसके पीछे आ जाती हैं, जिस पर वो कहता है कि सीनियर प्लीज मेरी जान बख्श दो। मैं नहीं जानता कि मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया कि जिसकी वजह से आप मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। आखिर आपको इतना गुस्सा किस बात पे आया हुआ है? तो शुयान उससे कहता है कि जियांग जुन की बॉडी में 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन मौजूद है और उसके साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर सोल सोर्स भी हैं। मुझे बताओ कि आखिर ये स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में कहां से आई है? ये सुनकर याया कहता है कि अरे वाह, जरा देखो तो सही, ये ओल्ड मैन अपनी ही बेटी को अपनी सोड रिफाइनिंग के लिए यूज करना चाहता है। बहुत ही शर्म की बात है, आखिर वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनकर वो कहता है कि नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। असल में उसके अंदर ये सोड एनर्जी आज से कई साल पहले आई थी। ये एनर्जी असल में एक सोड मास्टर की है, जिसे जियांग फैमिली हजारों सालों से अपने पास सीक्रेटली छुपा कर रख रही है। और जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो मरने वाली थी। जिसके बाद जब उस जेड हार्ट को उसके पास लाया गया तो उसने उसे फौरन से एब्जॉर्ब कर लिया। अगर उसे वो जेड हार्ट ना मिलता तो शायद आज वो हमारे बीच में यूं जिंदा ना खड़ी होती। ये सुनकर शुयान कहता है कि अच्छा, तो ये वजह है कि तुम उसे सोड प्रैक्टिस नहीं करने देते। तो मिस्टर जियांग कहता है कि हाँ, यही वजह है। मैं नहीं चाहता था कि उसके अंदर की सोड एनर्जी उसके साथ मर्ज हो जाए। ये सुनकर याया कहता है कि अगर सोड एनर्जी और मिस जियांग का फ्यूजन होगा तो फिर उससे मिस जियांग को क्या होगा? उसे तो इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मगर दूसरी तरफ मिस्टर जियांग कहता है कि जियांग जुन हमारी जियांग फैमिली की लास्ट ब्लड लाइन है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारी फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू रखती है या फिर नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसके साथ कुछ भी बुरा हादसा ना हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जिए। ये सुनते ही शुयान फौरन से अपनी सारी सोर्ड्स को गायब कर देता है और उसे कहता है कि ठीक है, तुमने अपना रास्ता चुना था, मगर अब बारी है जियांग जुन की। अब देखना ये है कि वो क्या चूज करती है। और दूसरी तरफ हम लोग जियांग जुन को देखते हैं। वो कहती है कि मास्टर, मैं आपके साथ वूजी सो टावर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मगर सानियान कहती है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक होगी। मेरी मानो तो तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा सोड फ्लैश और सोड शेडोज होंगे। तुम वहाँ पे जाकर उनका मुकाबला नहीं कर पाओगी। तो जियांग जुन कहती है कि मास्टर ने कहा था कि मेरी सोड फाउंडेशन अनस्टॉपेबल है और इसे अचीव कर पाना भी इतना आसान नहीं है। पर देखो मैंने कितनी हार्ड वर्क करके इस सोडमैनशिप को अचीव कर लिया है। तो सानियान कहती है कि सोड टावर इतनी खतरनाक जगह है कि अगर वहाँ पर अटैक्स होने लगे तो वहाँ से भागकर निकलना भी बहुत मुश्किल होगा। पर हो सकता है कि इस छोटी सी बैटल से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाए। पर फिर भी तुम्हें अपने माइंड को एक मर्तबा क्लियर कर लेना चाहिए। तुम दोबारा से सोच लो कि तुम क्या चाहती हो। तो मिस जियांग कहती है कि मैंने अच्छे से सोच लिया है। मैं यही चाहती हूँ कि मैं भी मास्टर के साथ उस सोड टावर में जाऊंगी। ये सुनकर शुयान कहता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, हम अभी चलते हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।